उत्साह के साथ में कोई कमिटमेंट कर दिया और उसके बाद मालूम चला कि उस समय का उत्साह कई दिनों तक भारी पड़ गया। किसी व्यक्ति ने पूछा था कि कार्य कितने दिनों में कर दोगे आप? उत्साह में व्यक्ति बोल गया कि इतने दिनों में तो हो ही जाएगा। परंतु उसके बाद मालूम चला कि उतने दिनों के साथ में उस कार्य की गतिविधियां पूरी होनी ही नहीं थी। बस जल्दबाजी में और उस समय के सिरे के साथ में चीज बोल दी गई और उस बात को रख दिया गया। धीरे धीरे इस एहसास के साथ में व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को देखने लगता है कि हमें जल्दबाजी के साथ में नहीं चलना है। अक्टूबर 2023 वो समय रहा जहां राहु और केतु की स्थितियां परिवर्तित हुई और राहु एवं केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि स्थान के साथ गतिमान हुए। मई 2025 वो समय सिरा रहेगा जहां पर राहु और केतु पुनश्च परिवर्तन की ओर होंगे, कुंभ और सिंह राशि के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे। तो ये चर्चा का आधार क्या है और ये जो मध्याह्न का क्रम हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, इसका एक तरह से सिरा क्या है? आप देखिएगा कि अंशगत व्यवस्थाओं में राहु और केतु एक अलग सिरे के साथ में चलते हैं, यानी 29 डिग्री 30 डिग्री से जो वापस 1 डिग्री तक की अप्रोच आते हैं और उसके बाद में राशि परिवर्तन की तरफ जाते हैं। ये जो समय सिरा है, स्पष्ट रूपेण जो राहु केतु निरंतर वक्री चलते हैं, पापी ग्रह हैं, सब्सटेंशियल बेसिस के साथ में इनका कोई भी बेस नहीं है। सप्तग्रही व्यवस्था बेस के साथ होती है, परंतु दो ग्रह राहु और केतु जिनसे मिलकर पूरी नवग्रही व्यवस्था का आधार बनता है, वो किसी भी ऐसे बेस के साथ में नहीं होते हैं जो सब्सटेंशियल पार्ट में हो। तो जब ये मध्याह्न पार कर लेते हैं और 15 अंशों से एक तरह से जो 14 अंशों की व्यवस्थाओं के साथ में राहु केतु आने वाले होंगे, ये एक प्रिसाइज क्लैरिटी यहाँ निकल कर आती है कि जो राहु और केतु के साथ में निरंतर चल रहे भ्रम होते हैं, उसमें एक कमी आने लगती है। व्यक्तिगत स्थिरता एक तरह से प्राप्त होने लगती है। जो प्रथम भावस्थ केतु के साथ में आप जल्दबाजी देख रहे थे बारंबार, कई निर्णयों के साथ पिछले 9 महीनों में पछतावे रहे, दुविधाओं के क्रम निकल कर आए, ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था, इस निर्णय के साथ में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो समझ और बोध विकसित हो रही है। साथ ही साथ आप भीतर के धैर्य को बहुत अच्छे से अपने साथ में लेकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो एक फंक्शनल बेसिस पर क्रिस्टल क्लियर अप्रोच रहनी चाहिए, वो आपके साथ में कंटिन्यूअस बेसिस पर है। एक ये बात निकल कर आती है। दूसरे क्रमबद्ध घेरे के साथ में इस बात को भी आप बारंबार देख पाएंगे कि जो यहाँ पर केतु प्रथम भावस्थ रहे और राहु जो सप्तम भावस्थ रहे, केतु बुध के मूल त्रिकोण में रहे। बुध रिलेट्स विथ फाइनेंशियल विजडम, इंटेलेक्चुअल बेसिस और इसी के साथ में जो कम्युनिकेशन की पर्पसफुल अप्रोच होती है, कहाँ किस तरह से क्या कहना है, किसे किस तरह से कोई बात को रख कर अपने साथ में जोड़ना है, ये सारी की सारी जो एक इंटेलेक्चुअल बेस है, ये केतु के साथ निकल कर आती है। केतु भ्रमित करने वाले क्रम भी व्यक्ति को देते हैं। उस भ्रम से हटकर जो स्पष्टता निकल कर आती है, वो सारे ही मोह को क्षरित करके रख देती है। जहां जीवन से मोह हटे वहां पर व्यक्ति स्थिर हुआ और जहां व्यक्ति स्थिर हुआ वहां पर जीवन यात्रा और अधिक बेहतर होती चली गई। ये प्रारूप आपके साथ साथ लगातार यहाँ बना हुआ। इस एक बात को अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने की कोशिश कीजिएगा। केतु के साथ बनी हुई जल्दबाजी अब धीरे धीरे हट रही है। आप एक स्टेबलाइजेशन के बेस को अपने साथ में देखने की तैयारी कर रहे हैं। जो व्यक्ति विशेष को अपने जीवन के साथ में नाम का क्रम मिलता है, उसमें सूर्य और केतु की अवस्थाएं बहुत प्रभावी होती है। हालांकि ये दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं मिलकर तो ग्रहण दोष निर्मित कर देती है, क्योंकि सूर्य जो कि आत्मा के कारकाधिपति है, प्रथम प्रकाश ग्रह है और जिनके साथ में पूरा पूरा संचालित क्रम है। तो जब केतु साथ में आ जाते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। जब व्यक्ति के आत्मा के आधार के साथ में भ्रम जुड़ जाए तो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा वो खुद सोच सकता है। भ्रम जीवन के साथ में निराशाओं का आधार लेकर आते हैं। भ्रम व्यक्तिगत निर्णय के साथ में दुविधाओं के बोध को लेकर आते हैं। तो इसी वजह से जब केतु या सूर्य की स्थितियां एकल होते हो, अलग अलग स्तर के साथ में चल रही हो, सो विद द नोट ऑफ प्रिसाइज क्लैरिटी, ये बात बारंबार सामने निकल कर आती है कि व्यक्ति खुद के लिए निराशाओं के और नकारात्मकताओं के भाव नहीं देखता। वो स्वयं को एक अलग स्थिरगामिता के बोध के साथ में अपनी जीवन यात्रा को चलायमान करता चला जाता है। इस बात को बारंबार अपने भीतर तक दोहराते हुए आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ
अब जो अगले 9 महीने हैं ये आपके लिए नाम के क्रम को लेकर आ रहे हैं। आप यहाँ अर्थोपार्जन से अधिक अपने नाम के क्रम के साथ में चलायमान अवस्थाओं को देख सकते हैं, जहाँ से जीवन यात्रा आपको और बेहतरी देती है। एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साइनिंग मार्क्स देती चली जाती है, जहाँ से आप कहीं पर भी रुकते और थकते नहीं हैं, भीतर की किसी भी निराशा वालिता को अपने साथ में हावी नहीं होने देते। ये क्लैरिटी। वहीं आप देखिएगा जो राहु हैं ये बृहस्पति राशि स्थान में है, इनकी स्थितियां मध्य चरण के साथ में ज्यादा बेहतर कही जाती है। गृहस्थ जीवन के साथ में संशयपन का उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, क्योंकि सप्तम भावस्थ क्रम है तो गृहस्थ भाव भी यही हो गया। यहाँ के कारकाधिपति शुक्र होते हैं, परंतु दैत्य गुरु के एक तरह से कारकत्व स्थान के साथ में राहु और देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य स्थान के साथ में जो राहु की स्थितियां हैं, ये एक प्रिसाइज क्लैरिटी देती है कि व्यक्ति विशेष अपने गृहस्थ पक्ष के साथ में एक स्थिरता के संचालित क्रम को अपने साथ में जोड़ता चला जाता है। यानी कि जो अंशगत व्यवस्थाओं का मध्याह्न है, अब वही बताता है कि ब्रह्म और अवचेतन के साथ में जो भय है वो हट रहे हैं। आप एक अलग क्लैरिटी भरे माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक नोटिस करने वाली अप्रोच। तो वहीं आप ये देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के साथ में जो आपको लग रहा था कि अब बिजनेस पार्टनरशिप में सेपरेशन के साथ में चले हैं, घर परिवार के साथ कुछ दुविधाएं आ रही है, थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच में देखें, कहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जबरदस्ती के आर्थिक पक्ष जुड़े हुए हैं जो व्यापार को अंततोगत्वा नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां से आपके भीतर की स्थिरता लगातार एक अलग बोध देने वाली होती है और व्यक्ति को एक अलग स्थिरता भी प्राप्त होती चली जाती है। कई बार जो डाउट है, कई बार जो सबकॉन्शियस अप्रोच में नेगेटिविटी है, वो व्यक्ति को अवेयर करने का काम करती है। आप इन 9 महीनों में बहुत अच्छे से अवेयर हो गए हैं। अब जो जर्नी है वो एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में है। गृहस्थ पक्ष की ओर से अब सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है। राहु जब अंतर चेतन के साथ में किसी भी विषय को लेकर चलते हैं तो व्यक्ति के भीतर की रचनात्मकता पनपती है। आप सिचुएशन में आ गए बिजनेस पे और लग रहा है कि कुछ नयापन नहीं आ पा रहा है, वहीं से लगता है कुछ सोचना चाहिए, जीवन यात्रा ऐसे निकल जाएगी तो कैसे काम चलेगा, क्या हासिल होगा। वहीं से जो ये संचालित भाव आते हैं वो व्यक्ति विशेष को एक अलग क्रम के साथ में लेकर चलते हैं, ऊर्जा के तत्व विशेष के साथ लेकर चलते हैं। वो भाव, वो संभावना आपके भीतर बहुत गहराई से है। ये गौर कीजिएगा कि राहु स्वयं शनिदेव वत फल करते हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव की स्थितियां परिवर्तन की ओर होंगी, मीन राशि में प्रवेश करेंगी। तो वहीं पर राहु मई के मध्य सिरे में 2025 में कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। आप ये देखिए किस तरह की कॉम्बिनेशन की अप्रोच यहाँ पर रहने वाली होगी। तो वहां से एक फंक्शनल क्लैरिटी बारंबार निकल कर आती है कि जब राहु अपनी यात्रा के साथ में षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में होंगे तो ये स्पष्ट होता चला जाएगा कि रोग और शत्रुहंता योग बनने की अवस्था है। परंतु उसके पहले रोग कहीं ना कहीं, क्योंकि षष्ठात षष्ठ के साथ में राहु देख रहे हैं, लाभ के साथ में भले ही वृद्धि के क्रम संचालित हो, परंतु रोग की अवस्थाएं कहीं ना कहीं डराती है। व्यक्ति विशेष के कामकाज के साथ में दुविधाओं के घेरों को बढ़ाने वाली हो जाती है। उससे आप खुद को काफी हद तक सावधानी के साथ आगे बढ़ाने का निश्चल प्रयत्न करते चले जाते हैं तो ज्यादा बेहतरी अपने साथ में आप जोड़ने वाले होते हैं। इस बात को बारंबार भीतर तक जगह देकर चलने की आपके लिए जरूरत है कि राहु का एक क्रमबद्ध सिरा जो लाभ और पराक्रम को देख रहा है, आपके पराक्रम के साथ में एक अलग वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे जुड़े हुए हैं। मंगल राशि स्थान को जब राहु देख रहे हो तो व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ में प्रखरता बढ़ती है, क्योंकि सब कुछ जो संचालित है वो अंतर चेतनाओं के साथ में सबकॉन्शियस अप्रोच है। क्या जो एक्सपीरियंस का क्यूमुलेशन है वो है आपकी सबकॉन्शियस अप्रोच, और सबकॉन्शियस के साथ में न जाने कितनी ही ऐसी पोजीशंस फंक्शनल नोड पर जुड़ी रहती है जिसको ऑटो मोड कहते हैं। सुबह उठना है, दैनिक दिनचर्या के कामकाज के साथ में होना है, वो सबकॉन्शियस फीडिंग है। कामकाज के साथ में निरंतरता के साथ में जो आप चल रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, सबकॉन्शियस फीडिंग है। परंतु जैसे कोई प्रॉब्लम आई, गुंजाइश आई, वहां से कॉन्शियसनेस आपके साथ में आती, परंतु कॉन्शियसनेस को भी फीड करने का काम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसनेस करती है। राहु उसका एक बेस है। तो जो आपने अनुभव इकट्ठा किया है उसकी जो पूरी पूंजी और पूंजी है वो राहु है, और उसके साथ में चलते हुए आपकी ये यात्रा है। इसी वजह से ये जो 9 महीने हैं आपके लिए प्रखर स्पष्टता भरे हैं। आप जल्दबाजी से हट रहे हैं, आप कॉन्टेम्पलेशन को बढ़ा रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग से हट रहे हैं, आप थॉट प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, आप अपने डिसीजन के साथ में एक अलग इवॉल्विंग पर्पस देखने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सब कुछ जुड़ी हुई अवस्थाएं राहु के और केतु के मध्याह्न के साथ। हम ऐसी ही चर्चाओं के लिए बारंबार उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। ये एक विशेष क्रम था जो आपके समक्ष रखने की जरूरत थी। धन्यवाद एवं आभार।